Coming to the seventh part of this chapter, now let's study about the fullerenes. फुलरेंस किस तरीके से बनता है? तो ग्रेफाइट को हीट कर कर इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक आर्क में हीट कर कर ग्रेफाइट को और इनर्ट गैस के प्रेजेंस में, जैसे इनर्ट गैस हो गई हीलियम और आर्गन, ठीक है। तो ग्रेफाइट को हीट किया जाता है इलेक्ट्रिक आर्क में इनर्ट गैसेस की प्रेजेंस में, जैसे हीलियम और आर्गन, तो बनता है तब फुलरेंस। सूटी मटेरियल जो बना वेपराइज्ड कंडेंसेशन से, स्मॉल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मेनली, और जो सूटी मटेरियल बनता है किसके कंडेंसेशन से? वेपराइज्ड कार्बन एन, मतलब सी के वो होंगे, जैसे कार्बन 60 और कार्बन 70, तो एन यहाँ पर कोई डिजिट रेफर कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन 60 के, मेनली कार्बन 60 के। तो इसके अंदर मेनली बात कर रहे हैं, फुलरेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर मेनली क्या होता है? कार्बन 60 होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में कार्बन 70 भी होते हैं, और ट्रेसेस जो फुलरेंस के ट्रेसेस अमाउंट में क्या होता है? ट्रेसेस ऑफ फुलरेंस कंसिस्टिंग, मतलब फुलरेंस के अंदर कुछ क्वांटिटी में इवन नंबर कार्बन एटम के प्रेजेंट होते हैं, लगभग 350 या फिर उससे ज़्यादा। फुलरेंस क्या होती है? प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, क्योंकि इसके अंदर स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड्स, ठीक है। इनके अंदर डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। फुलरेंस केज लाइक मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बन 60 मॉलिक्यूल की शेप सॉसर बॉल की तरह होती है, और बकमिंस्ड फुलरेंस इसको कहा जाता है। फुलरेंस की केज लाइक मॉलिक्यूल होता है, C60 मॉलिक्यूल हैज शेप लाइक सॉसर बॉल, सॉसर बॉल, और इसको बकमिंस्ड फुलरेंस कहते हैं। इसके अंदर 26 मेंबर्ड रिंग होती है, इट कंटेन्स 26 मेंबर्ड रिंग एंड 12 5 मेंबर रिंग। इसका मतलब क्या है कि एक तो 6 मेंबर रिंग होती है जो 20 होती है नंबर में, और दूसरी होती है 5 मेंबर रिंग या फिर 5 मेंबर रिंग होती है जो होती है 12 इन नंबर, मतलब 12 उसके नंबर होते हैं। 6 मेंबर रिंग की फ्यूज़न की बात करें तो ये 6 से भी कर सकती है और 5 से भी कर सकती है, मतलब 6 मेंबर रिंग कैन बी फ्यूज विद 6 और 5 मेंबर रिंग, लेकिन जो 5 मेंबर रिंग है वो सिर्फ 6 मेंबर रिंग से ही अटैच हो सकती है, ठीक है, फ्यूज़ हो सकती है सॉरी। तो इसको डायग्राम से भी देखा जा सकता है, जैसे ये वाली सेंटर वाली क्या है हमारी, बिल्कुल सामने देखिए सेंटर वाली, जिसके 1 2 3 4 5, तो ये जो सामने वाली है 5 मेंबर रिंग है। अब जब आपको इसके चारों तरफ देखेंगे तो ये पूरी, जब इसके चारों तरफ देखेंगे तो ये देखिए कि सारी की चारों जो ये 5 मेंबर रिंग है इसको सराउंड कर रहे हैं 6 मेंबर रिंग चारों तरफ से, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग सिर्फ यूज कर सकती है 6 मेंबर रिंग के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं उसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो सारे कार्बन एटम इक्वल होते हैं और उनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। हर एक कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं विद 3 कार्बन एटम्स, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन का क्या होता है? डी लोकलाइज हुआ रहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, जो कि एरोमेटिक कैरेक्टर देता है मॉलिक्यूल को। इस बॉल शेप्ड मॉलिक्यूल के अंदर 60 वर्टिसेस होती है और हर एक वर्टिक्स ऑक्यूपाइड रहती है कार्बन एटम से, और इसके अंदर क्या होता है? सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डिस्टेंस 143.5 पिकोमीटर एंड 138.3 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली। स्फेरिकल फुलरेंस को बकी बॉल भी कहा जाता है। इन शॉर्ट स्ट्रक्चर ये आपको दिखा रखा है कार्बन 60 बकमिंस्ड फुलरेंस का। नोट करिए कि मॉलिक्यूल की शेप सॉसर बॉल की तरह है, मतलब फुटबॉल की तरह है। ये इंपॉर्टेंट है ये जानने की जो ग्रेफाइट है वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल एलोट्रॉप होती है, कार्बन का स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म ग्रेफाइट होती है, और इसी वजह से जो स्टैंडर्ड डेल्टा HF है, डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ग्रेफाइट के लिए वो 0 ली गई है। डेल्टा HF नॉट वैल्यू डायमंड के लिए और फुलरेंस के लिए, और C60 के लिए कितनी होती है? 1.9338.1 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। अदर फॉर्म एलिमेंटल कार्बन की, जैसे कार्बन ब्लैक, कोक, चारकोल, ये सब क्या होती है? इम्प्योर फॉर्म होती है ग्रेफाइट की और फुलरेंस की। कार्बन ब्लैक ऑब्टेन होता है जब हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, एक ही लिमिटेड सप्लाई में जब कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म मतलब अदर फॉर्म को कम वो किया जाता है, बर्न किया जाता है। अदर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंटल कार्बन लाइक कार्बन, कोक, चारकोल, ये सब क्या है? इम्प्योर फॉर्म है ग्रेफाइट के और फुलरेंस की। कार्बन ब्लैक कब मिलता है? जब हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है लिमिटेड सप्लाई में एयर की। चारकोल और कोक ऑब्टेन होते हैं जब वुड को हीट किया जाता है या फिर कोल को, वो भी कैसे? हाई टेम्परेचर पे,
इन अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। चारकोल और कोक कैसे बनता है, हीट करिए वुड को हीट करे या फिर कोल को, वो भी हाई टेम्परेचर में, इन अब्सेंस ऑफ एयर। यूजेस ऑफ कार्बन की बात करते हैं, ग्रेफाइट फाइबर जो प्लास्टिक मटेरियल में एम्बेडेड हुए रहते हैं, ये हाई स्ट्रेंथ के रहते हैं, ठीक है। लाइट वेट कंपोजिट होते हैं, लाइट वेट होता है इनका। कंपोजिट का इस्तेमाल होता है ऐसे प्रोडक्ट में जैसे टेनिस रैकेट, फिशिंग रॉड, एयरक्राफ्ट और कैनूज। क्योंकि ये एक गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट, तो इस वजह से ग्रेफाइट का इस्तेमाल बैटरीज में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलाइसिस में किया जाता है। क्रूसिबल कोई भी ऐसा यूटेंसिल जो आसानी से मेल्ट ना होता हो, तो इस तरीके ग्रेफाइट से बनते हैं जो डाइल्यूट होते हैं एसिड और एल्कली से। क्रूसिबल मेड फ्रॉम ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से बनने वाले यूटेंसिल कैसे होते हैं, डाइल्यूट एसिड से और एल्कली से इनर्ट होते हैं। हाईली प्रोपोरस होने की वजह से एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है पॉइजनस गैस के एब्जॉर्प्शन में। पॉइजनस गैस को आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है क्योंकि ये कैसा होता है, हाईली पोरस होता है, तो एक्टिवेटेड चारकोल का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑल्सो वाटर फिल्टर में भी किया जा सकता है टू रिमूव ऑर्गेनिक कंटेमिनेटर एंड इन एयर कंडीशनर सिस्टम टू कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। और वाटर फिल्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वाटर फिल्टर में, जिससे ऑर्गेनिक कंटेमिनेटर का रिमूव किया जा सके और एयर कंडीशनिंग सिस्टम एसी में कि ऑर्डर को कंट्रोल किया जा सके। कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल एज अ ब्लैक पिगमेंट में होता है, ब्लैक इंक के अंदर और ऑटोमोबाइल टायर के अंदर एज अ फिलर होता है। कोक जिसको लार्जली फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और लार्जली कैसा होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है मेटलर्जी में। डायमंड एक प्रेशियस स्टोन है और ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी मेज़रमेंट की बात करें तो ये कैरेट में मेज़र किया जाता है। डायमंड 1 कैरेट बराबर होती है 200 मिलीग्राम के। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, तो ऑक्साइड की बात करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट ऑक्साइड होते हैं कार्बन के, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरीके से बनता है, तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कार्बन की कैसी लिमिटेड सप्लाई में, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में या एयर में यील्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। और स्मॉल स्केल प्योर कार्बन को प्रिपेयर किया जाता है जो फॉर्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन हो जाता है। फॉर्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन करने के लिए कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का इस्तेमाल करें 373 केल्विन पर, तो बनता है H2O प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये स्मॉल स्केल प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन के लिए था कि फॉर्मिक एसिड का क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन। कमर्शियल स्केल की बात करें तो ये प्रिपेयर किया जाता है जब स्टीम को पास किया जाता है ओवर हॉट कोक। इस मिक्सचर को क्या कहते हैं, ये जो मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो ये प्रोड्यूस हुआ, इसको कहते हैं वाटर गैस और सिंथेसिस गैस। जब एयर का इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ स्टीम, तो एक मिक्सचर बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, जिसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कैसे बनी, जब कार्बन हॉट कोक को किसमें H2O जो स्टीम है उसके साथ रिएक्शन कराए तो वाटर गैस बनता है। और जब एयर की जगह स्टीम का इस्तेमाल जब स्टीम की जगह एयर का इस्तेमाल किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। क्योंकि एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, तो कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन प्लस N2 की प्रेजेंट में क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। और ये जो मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, इसको क्या कहता है, प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर गैस के अंदर जो प्रेजेंट है और प्रोड्यूसर गैस के अंदर जो प्रेजेंट है, ये फर्दर कंबशन में इसका फर्दर कंबशन हो सकता है, जिससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ द हीट। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और ऑलमोस्ट वाटर इंसॉल्युबल गैस होती है। ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होती है और रिड्यूस करती है ऑलमोस्ट सारे मेटल ऑक्साइड को, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम और कुछ ट्रांजिशन मेटल को छोड़कर ये सभी को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, सभी ऑल मेटल्स के ऑक्साइड को, बस थोड़े के जो मैंने एल्कलाइन और एल्यूमिनियम और फ्यू ट्रांजिशन मेटल को छोड़कर। जो प्रॉपर्टी है कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्सट्रैक्शन में, काफ़ी सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल होती है कि किया जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल काफ़ी सारे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, उनके ऑक्साइड ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। जैसे फेरिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका इस्तेमाल हो जाएगा, Fe बाहर आ जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड किस में हो जाएगी, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा CO2 का। तो फेरिक ऑक्साइड का क्या हो गया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया इनटू आयरन। जिंक ऑक्साइड भी रिड्यूस होकर जिंक में चला जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है CO2 में। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन।
लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से कार्बन मॉलिक्यूल डोनर की तरह काम करता है और रिएक्ट करता है काफ़ी विथ सर्टेन मेटल व्हेन हीटेड टू फॉर्म मेटल कार्बोनिल्स। लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से कार्बन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल डोनर की तरह एक्ट करता है और रिएक्ट करता है काफ़ी सर्टेन मेटल के साथ। जब इसको हीट किया जाता है व्हेन हीटेड टू फॉर्म मेटल कार्बोनिल। हाईली पॉइजनस नेचर जो कार्बन मोनोऑक्साइड का अराइज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी ये आसानी से क्या बना लेता है, हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो कि लगभग 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होता है देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। तो इस वजह से ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है जो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड कार्बोसेल्स के अंदर प्रेजेंट है उसको प्रिवेंट करता है कि वो ऑक्सीजन कैरी ना करे अराउंड दी बॉडी एंड अल्टीमेटली इससे क्या होता है, डेथ हो जाती है।